दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रमजान में मरने वाले के साथ क्या होता है। आपने भी शायद यह जरूर सुना होगा कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे अज़ाबे कब्र नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब वो किताब नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदाने महेश्वर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोवा की उसके जन्नत में जाने के लिए एहतराम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरते अब्दुल्ला बिन मासूद से रिवायत है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत आई वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत याम अल्फा यानी 9 जिलहिज्जा वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालात में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरते अनस बिन मलिक से रिवायत है कि माह रमजान के महीने में मुर्दों से अजबे कब्र उठा लिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका राजी अल्लाह ताला अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा की हालात में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसको कयामत तक रोजा का सवाब आता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वो अपना ईमान बचाकर ले गया है, दिन इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मरा है, ईमान की हालात में मरा है, तो उससे कब्र का हिसाब वो किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदाने मैश्चर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। गोवा की उसके जन्नत में जाने के लिए तमाम खुद अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। हजरत बिन मलिक फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सायतीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। जब इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी? अल्लाह इस माह रमजान हमारी मगफिरत फरमा, अमीन। दोस्तों, रमजान के रोजा एक तरफ इंसानों को जहां तमाम बुराइयों से बचाते हैं, वहीं इससे बहुत से ऐसे फायदे हैं जिन्हें देखकर आज वैज्ञानिक भी हैरान है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पिछले 25 सालों की रिसर्च के बाद रमजान में रोजा रखने के फायदे पर एक पूरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कैंसर जैसी वह बीमारियां भी शामिल हैं जिन्हें अब तक लाइलाज समझा जाता था। वैज्ञानिकों की माने तो रोजा रखना से सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि उसके जैसी 200 से अधिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। रोजा न सिर्फ कैंसर होने की संभावनाओं को खत्म करता है, बल्कि वो शुगर और दिल की बीमारियों से भी बचाता है। रमजान के रोजा आज पूरी दुनिया की मेडिकल इंडस्ट्री के लिए शोध का विषय बन चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वह नहीं जानते कि रमजान के 30 रोजा की शुरुआत इस्लाम में कैसे हुई, लेकिन ये जरूर कह सकते कि इस प्रक्रिया को शुरू करने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था, क्योंकि इसके इतने फायदे हैं कि उन्हें किसी एक किताब अपने बयान नहीं किया जा सकता। रमजान के रोजा का असर इंसान के पूरे जिस्म पर पड़ता है। ये एक तरह की प्रक्रिया है जो इंसान के जिस्म को बीमारियों से पाक कर देती है। रोजा रखने से न सिर्फ मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने में मदद मिलती है, बल्कि इससे इंसुलिन और शुगर लेवल बराबर रहते हैं, जो इंसानों को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। पिछले दिनों अधिक लोगों पर की गई रिसर्च से पता चला ही कि रोजा रखना से इंसानी दिमाग को मजबूत बनाने में मदद मिलती है और इससे याददाश्त और कंसंट्रेशन जैसी बीमारियां नहीं होती। रोजा पर किया गए वैज्ञानिकों के एक और फ्लैश ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है, और वो है इन्फ्लेमेशन का। वैज्ञानिकों की माने तो जिन लोगों के जिस्म सुजान रहती है, उन लोगों के लिए रोजा एक वरदान की तरह ही इस सुजान की वजह से ही दिल की बीमारियां और कैंसर जैसे मर्जी जन्म लेते हैं, और जो लोग लगातार रोजा रखते हैं उनमें इन बीमारियों के होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। रोजा रखना से न सिर्फ एक इंसान का इम्यूनिंग सिस्टम मजबूत होता है, बल्कि यह आपके
व्हाइट ब्लू सेल को बढ़ाने में भी मदद करता है। ये श्वेत कोशिकाएं इंसान के जिसमें बीमारियों को दाखिल होने से रुकते हैं। वैज्ञानिकों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि जो लोग नियमित रूप से रोजा रखते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस ही नहीं होता। 17 मई 2022 को nature.com ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि रोजा रखना से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। एक ऐसी ही रिपोर्ट अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने भी प्रकाशित की, जिसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। आज दुनिया में अल्जाइमर के 50% से अधिक मरीज मुसलमान ना होकर भी रोजा रख रहे हैं। अल्जाइमर एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसानी दिमाग की नासें खुद बाखुद मरने लगती हैं और पार्किंसन बीमारी में लोगों के हाथ और जिस्म कांपने लगता है। कई बार हमारे जिस्म में ऐसे घाव हो जाते हैं जो लगातार पानी पहुंचने और खाना पहुंचने की वजह से ठीक नहीं हो पाते और इसे गंभीर बीमारियों के होने का खतरा राहत है। लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो कुछ ही दोनों में वो घाव ठीक होने लगता है और इंसान आने वाली तमाम बीमारियों से महसूस हो जाता है। यही नहीं, अमेरिका के 10,000 वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि रोजा रखने से इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। रोजाना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखना है, बल्कि इससे दिल में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। यह रिपोर्ट उसे फिजियोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुई, जिसके सभी 10,000 सदस्यों के पास डॉक्टरेट की डिग्री मौजूद है। इस्लाम में जिंदगी और मौत का ताल्लुक तो खुदा की जाट से है। हर एक इंसान को एक टाइम के बदले पूर्व में इजाफा भी कर सकता है और अब साइंस ने इसे भी साबित कर दिया है। वैज्ञानिकों की माने तो नियमित रूप से रोजा रखने से इंसानी जिंदगी को बढ़ाने में मदद मिलती है। जो लोग रोजा रखते हैं वो आम लोगों की तुलना में अधिक दिनों तक जिंदा रहते हैं। रमजान के महीने में इंसान के जिस्म में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पूरे 11 महीने तक नहीं होती और इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है ऑटोफाजी प्रोसेस का। ऑटोफाजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिस्म में मौजूद सेल्स अपनी डैमेज सेल्स को खाने लगता है और उनकी जगह पर नई सेल्स का जन्म होता है जो इंसान को तमाम बीमारियों से बचती है। जापान के वैज्ञानिक यूसी नूरी ने अपने इसी रिसर्च के बाद पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उन्होंने बताया था कि इस प्रक्रिया की मदद से रोजा रखकर कैंसर की बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। बेशक इस्लाम के हर अमल और कुरान की हर आयत में इंसानों की कामयाबी कर छुपा हुआ है। अल्लाह ने पूरी इंसानियत पर 30 रोजा इसीलिए फर्ज फरमाए ताकि वो अपने जिस्मों और गुनाहों को बीमारियों से पाक कर सके। और आज 1400 साल बाद साइंस ने इस्लाम के इसी दावे पर मोहर लगा दी है। वैसे इस वीडियो को अपने जानने वालों, परिवार और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर एक मुसलमान होने के नाते गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।